एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का, समस्त मुनि संघ की। जन्मे तीर्थंकर भगवान। आज आदिनाथ भगवान का जन्मदिन है। बड़े उत्साह से मेरे साथ आप भी उच्चारण करिए। जन्मे तीर्थंकर भगवान, आसन इंद्र हुआ कंपन। जन्मे तीर्थंकर भगवान, आसन कंपन। जन्मे तीर्थंकर भगवान, आसन इंद्र हुआ कंपन। जन्मे तीर्थंकर भगवान, आसन इंद्र हुआ कंपन। इंद्र ने पहले किया नमन, इंद्र ने पहले किया नमन। इंद्र ने पहले किया नमन, इंद्र ने पहले किया नमन। ऐरावत हाथी लाया, प्रभु को उस पर बिठलाया। ऐरावत हाथी लाया, उस पर प्रभु को बैठाया। मेरू पर्वत पर हो मेरू पर्वत पर इंद्र ले जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तीर्थंकर ने जन्म लिया, मरण भ्रमण ही मिटा दिया। तीर्थंकर ने जन्म लिया, मरण भ्रमण ही मिटा दिया। दिया सभी का जला दिया, दिया सभी का जला दिया। दिया सभी का जला दिया, दिया सभी का जला दिया। भव से तिरने आए जो, सबको पार लगाए जो। भव से तिरने आए जो, सबको पार लगाए जो। उनकी महिमा को हो उनकी महिमा को सब इंद्र सुनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। आदमी दुनिया में आकर के जन्म लिया करता है, कोई जन्म लेकर के मरण किया करता है, कोई जन्म लेकर के दुखी हुआ करता है, लेकिन कोई जन्म लेकर के जन्म लेने वालों को भी तार दिया करता है। ऐसे भगवान आदिनाथ हुए, खुद भी तिरे और दुनिया को भी तिराया। खुद भी संसार से पार हुए और कई लोगों को दुनिया से पार लगाया। आदिनाथ भगवान और युग प्रवर्तक सबसे प्रथम तीर्थंकर भगवान हुए, जिन्होंने बहुत सारी विद्या का प्रसार किया। पहले कौन जानता था कि अंक विद्या क्या है और शब्द विद्या क्या है? कौन जानता था? सबसे पहले उन्हीं ने प्रारंभ किया। आखिरकार तीर्थंकर भगवान का जब जन्म हुआ, आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, कहां ले जाया गया? हिमालय पर्वत पर ले जाते। क्या जरूरत थी इतना ऊपर ले जाने की? एक भी मनुष्य नहीं जा पाया वहां, एक भी मनुष्य नहीं गया। सारे मनुष्य, किसी को तो मालूम ही नहीं चला। सबसे पहले अगर तीर्थंकर को किसी ने नमन किया तो किसने किया? सौधर्मेंद्र ने, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। सबसे पहले सौधर्मेंद्र को पता चला।
और सौधर्मेंद्र ने नमस्कार किया। आपको ये मालूम है कि सौधर्मेंद्र ने तीर्थंकर भगवान को अपने ही सिंहासन से नमस्कार क्यों किया? क्या जरूरत थी? क्या सौधर्मेंद्र क्या कमजोर था? हाँ, सौधर्मेंद्र कमजोर था। उसे मालूम चला कि इस धरती पर कोई ऐसा इंसान आया है जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है, जो इंद्र से भी ज्यादा ताकतवर है। जब कोई ताकतवर व्यक्ति धरती पर उसने जन्म लिया तो इंद्र को भी अपने स्थान से नमोस्तु करना पड़ा, और वो भी वहां से चल करके भगवान को लेने के लिए आया। क्या लेकर के आता? अरे आ जाता एक घोड़ा लेकर के, लेकिन वो ऐरावत हाथी लेकर के आया। कितना बड़ा हाथी! ये तुम्हारे भारत क्षेत्र में ना बने इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी लेकर के आया और हाथी पे भगवान को बिठाया और भगवान को कहां ले गया? फिर विचार करिए, सुमेरु पर्वत पर क्यों ले गया? एक लोगों ने भी विचार नहीं किया कि इंद्र सुमेरु पर्वत पर लेकर क्यों गया। हिमालय पर्वत पर ले जाता, शिखर जी में ले जाता, वहां जाकर के भगवान का अभिषेक करता। कितनी पवित्र भूमि है शिखर जी, लेकिन सुमेरु पर्वत पर ले गया। विचार करिए, और विचार आपने किया नहीं है, इसलिए हम आज बताए दे रहे हैं। कल आप बहुत टेंशन में रहे, मुझे मालूम है। हमने कहा था हम कल ही बताएंगे, इसलिए तीर्थंकर भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले गया कि तीर्थंकर प्रकृति दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। इससे ऊंची कोई भी प्रकृति नहीं है, इससे ऊंचा कोई भी कर्म नहीं है, इससे बढ़िया कोई चिंतन नहीं है, इससे बढ़िया कोई सोच नहीं है। इसलिए जिसने सबसे अच्छा विचार किया है उसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है। और ऐसे तीर्थंकर का जन्म हुआ है जिसने सबसे ऊंचा सोचा है, सबसे अच्छा सोचा है। इसलिए मनुष्य गति में, मनुष्य लोक में सबसे ऊंची जगह कहां है? तब इंद्र ने ढूंढी, हिमालय पर्वत नीचे निकला, शिखर जी नीचे निकली, सबसे ऊंचा सुमेरु पर्वत निकला। इसलिए तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत पर ले जाया गया और वहां जाकर के अभिषेक किया। काहे से अभिषेक किया? क्षीर सागर का जल क्यों लाए? समुद्र से ले आते, बढ़िया कुआं से ले आते। फिर क्षीर सागर लेने चले गए पांचवें द्वीप पर, पांचवें समुद्र पर। क्यों गए वहां? इसलिए गए कि समुद्र का जल तो खारा है और तीर्थंकर तो बहुत मीठे हैं, सबको मिठाई बांटेंगे। वो कहते हैं ना, अगर तुम्हारे जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समझ करके खा लेना। अगर तुम्हारे जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समझ करके खा लेना, और अगर तुम्हारे जीवन में दुख आ जाए तो दवाई समझ करके खा लेना। गम आ जाए तो दवाई समझ करके, और खुशी आ जाए तो मिठाई समझ करके खा लेना। तीर्थंकर भगवान मीठे हैं, उनको उनका अभिषेक करने के लिए क्षीर समुद्र से जल लाया गया। मालूम है क्यों? अगर लवण समुद्र से लाते, अथवा यहाँ के समुद्र से लाते, अथवा यहाँ के कुएं से लाते, तो ध्यान रहे जल को छानना पड़ता, क्योंकि उसमें जीव होती। और कौन छानेगा? इतना बड़ा छन्ना कौन लगाएगा? और इतना सारा जल कौन लेकर के आएगा? पड़ा होगा बसु योजन चौड़ाई वाले, बसु योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख। अब इनका हिसाब लगाइए, 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर का जिसका मुख हो, इतना बड़ा कलश। इतना बड़ा सागर नहीं है, समुद्र नहीं है, इतना बड़ा कलश लेकर के, और एक नहीं 1008 कलश, इतने सारे कलश।
और भगवान के ऊपर डालने के लिए आया, छन्ना लगाते तो छानते छानते परेशान हो जाते। इसलिए वो क्षीर सागर से लेकर के आए और क्षीर सागर से जल लाए, इसे छानने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा ही लाए और भगवान के ऊपर। आपने कभी अंदाज भी नहीं लगाया होगा विनम्र सागर जी, अंदाज भी नहीं लगाया होगा कि एक इतने बड़े कलश में पानी कितना बनेगा, लेकिन हमने उसका अंदाज लगाया है और हमने उसको निकाला भी है। ऐसा नहीं है नहीं निकाला है कि भगवान के ऊपर वो कलश डाला गया तो आखिरकार वो कितने लीटर जल निकला। तो हमने निकाला था 19 नील 58 पदम लीटर जल एक कलश में आया था। 19 नील 58 पदम, इतने लीटर जल एक कलश में आया था। ऐसे 1008 कलश भगवान के ऊपर डाले गए, तब वो जन्मोत्सव मनाया गया था। लोगों की कल्पना से रहे, जब मैंने ये निकाल के सामने आचार्य श्री के सामने रखा। एक दिन आचार्य श्री पंच कल्याणक में प्रवचन कर रहे थे, जन्म कल्याणक का दिन था, तो आचार्य श्री बोले ये संख्या पढ़े कैसे? तो हमने फिर हिंदी में लिखी 19 नील 58 पदम लीटर जल। बोले आपने कैसे निकाला? हमने जो तो बहुत सरल है, जो मैथ पढ़े होंगे वो निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इतने जल से भगवान का अभिषेक किया गया और इंद्र ने इतना बढ़िया उत्सव मनाया, इंद्र ने इतनी बढ़िया खुशी मनाई कि इंद्राणी को वो अभिषेक देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उन तीर्थंकर भगवान का अभिषेक देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। त्रयोपसम सम्यक प्राप्त कर लिया और इतना इतना बढ़िया नृत्य किया उसने कि अगले भव से वो मोक्षगामी हो गई। इन तीर्थंकरों को देखने से अगर हमें मोक्ष का टिकट मिल जाता है, अगर हमें सम्यक दर्शन हो जाता है, तो हम सोचते हैं ऐसे तीर्थंकरों के दर्शन और अभिषेक रोज करना चाहिए। न जाने कौन से समय में हमारा कल्याण हो जाए, न जाने कौन से समय में हमें सम्यक की प्राप्ति हो जाए, न जाने कौन से समय में हम संसार से निकलने का भाव बना ले। इसलिए तीर्थंकर का अभिषेक जरूर करना चाहिए। और तीर्थंकर के आंगन में रत्न भी बरसे जन्म तक। जब तक भगवान का जन्म नहीं हो गया तब तक 14 करोड़ रत्न रोज बरसते रहे। 63 अरब रत्न बरसे। कितने? 63 अरब रत्न बरसे। हमने उसका भी हिसाब लगाया। अपन गणित के जरा टीचर रहे हैं ना, गणित के विद्यार्थी रहे, तो उसका भी हिसाब लगाया। अगर 1 घन इंच का एक रत्न था तो उनको रखने में कितनी जगह की आवश्यकता पड़ी। तब हमने हिसाब लगाया, अगर 1 घन इंच का एक रत्न गिरा और 63 अरब रत्न गिरे तो 9 घन फीट के 45,609 कमरे में रखे जाएंगे। 45,609 9 घन फीट के कमरे बनाए जाएं और ठसाठस भरे जाएं, तब वे इतने कमरों में वो रत्न रखे जाएंगे। विचार करिए, हमें एक रत्न देखने को नहीं है, वहां इतने रत्न तो बाहर पड़े हैं और उन्हें संभाल के नहीं रखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि तीर्थंकर भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध अगर जो कर लेता है, मुझे लगता है सबसे बड़ा दानी वही होता है। सबसे बड़ा दान अगर दुनिया में कोई है तो ज्ञान दान है। सबसे बड़ा दान कौन सा दान? ज्ञान दान। और सबसे बड़ा दानी कोई है तो ज्ञानी है। ज्ञानी साधु ही सबसे बड़ा दान करता है। आप लोग तो बहुत छोटा सा दान करते हैं। सबसे बड़ा दानी ज्ञानी और सबसे बड़ा दान ज्ञान। आपसे कहें ज्ञान दान दे दो, बोले हमें है ही नहीं।
हमारे पास तो आहार है, आहार दे सकते हैं, ज्ञान है ही नहीं है, ज्ञान आपके पास है। तो सबसे बड़ा दानी ज्ञानी है। हम ये कहें कि भगवान का आज जन्मोत्सव है, बहुत अच्छे ढंग से हम सभी ने उसे मनाने का प्रयास किया है। आगे भगवान महावीर का जन्मोत्सव आने वाला है। आज से लगभग 20 दिन बाद भगवान महावीर का जन्मोत्सव आने वाला है। हम उनका भी जन्मोत्सव मनाते हैं और मनाएंगे, बहुत अच्छे स्तर से मनाते हैं। लेकिन आदिनाथ भगवान का भी बहुत अच्छे स्तर से मनाइए, क्योंकि युग प्रवर्तक आदिनाथ भगवान ही है। भगवान महावीर तो अंतिम प्रवर्तक है। मंदिर में आते हैं गुणगान गाने को, मंदिर में आते हैं गुणगान गाने को, भगवान को देखकर प्रसन्न हो जाने को। मंदिर में आते हैं गुणगान गाने को, भगवान को देखकर प्रसन्न हो जाने को। जन्म लेकर कई लोग मर जाते हैं, जन्म लेकर कई लोग मर जाते हैं। भगवान ने जन्म लिया मोक्ष पाने को, और हम भी जन्म ले संसार से तिर जाने को। तभी हम सभी आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मना करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझें। तभी हम अपने जीवन को धर्ममय बनाकर अपने जीवन में संस्कार लाने का प्रयास करें। हमारे बीच में हमारे मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज, हमारे उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज, दोनों महाराज यहाँ जीवन में बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है। लोगों की आंखें तरस जाती हैं ऐसे दृश्य देखने के लिए, और हम लोग कभी कभी मिल पाते हैं। हम सभी यहाँ मिले हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जन्म तो सभी लेते हैं। जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेता है इंसान, तो जन्म लेता है तब आदमी के पास सांस होती है, लेकिन नाम नहीं होता। आदमी जन्म लेता है तब सांस होती है, लेकिन नाम नहीं होता। लेकिन जब मरता है तो उसके पास नाम होता है, सांस नहीं होती। इसलिए हम आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए तैयार हो, भगवान का अभिषेक देखने के लिए तैयार, और भगवान का अभिषेक देख करके यही समझे कि सुमेरु पर्वत पर पांडुशिला के ऊपर आदिनाथ भगवान का जन्माभिषेक हो रहा है, और हम जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयार हुए हैं। सभी लोग उस अभिषेक को देख करके अपनी आंखों को तृप्त कीजिए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कीजिए। यही मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और रत्नत्रय पाकर अपने जीवन को सफल बनाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य